महाभारत एक डार्क साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट। युद्ध, धर्म और भाग्य की कहानी। लेकिन सतह के नीचे ये सिर्फ एक कथा नहीं है। ये एक बैटलफील्ड है, न केवल योद्धाओं का बल्कि दिमागों का। एक ऐसी दुनिया जहां वर्ड्स तलवारों से ज्यादा तेज हैं, जहां मैनिपुलेशन जीत तय करता है और जहां हर एक्शन एक ग्रैंड साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है। जब हस्तिनापुर के राजमहल में पांसे फेंके गए, तभी एक खेल शुरू हुआ। एक ऐसा खेल जो सिर्फ बाहुबल से नहीं बल्कि परसुएशन, डिसेप्शन और माइंड गेम से जीता जाने वाला था। क्या चीज किसी इंसान को अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा कर सकती है? क्यों एक राजकुमार अपने पूरे साम्राज्य को एक ही मूर्खतापूर्ण दांव पर लगा देता है? कैसे कुछ फुसफुसाई गई बातें एक महायुद्ध को जन्म दे सकती है? इन सवालों के जवाब हथियारों में नहीं, बल्कि मैनिपुलेशन के उस सटल आर्ट में छुपे हैं, जहां इमोशंस हथियार बनते हैं और परसेप्शन ही असली रियलिटी होती है। कृष्ण, एक डिवाइन स्ट्रेटेजिस्ट जिसने कभी एक भी हथियार नहीं उठाया, फिर भी इतिहास के सबसे बड़े युद्ध को ऑर्केस्ट्रेट किया। शकुनी, एक मास्टर मैनिपुलेटर जिसने केवल पासों और शब्दों से पूरे घटनाक्रम को कंट्रोल किया। द्रौपदी, जिसने सिर्फ एक इंसल्ट से पूरे वंश के विनाश का बीज बो दिया। महाभारत के हर पात्र ने एक साइकोलॉजिकल गेम खेला, जहां पावर केवल फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि माइंड कंट्रोल से हासिल की जाती थी। डार्क साइकोलॉजी, परसुएशन, कंट्रोल और डिसेप्शन की ये टेक्निक्स कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सदियों से हमारे आसपास मौजूद हैं, कहानियों में छुपी हुई, बस समझे जाने का इंतजार कर रही हैं। महाभारत सिर्फ एक एपिक स्टोरी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है जो दिखाती है कि पावरफुल माइंड्स कैसे ऑपरेट करती हैं, कैसे इमोशंस को ट्विस्ट किया जा सकता है और कैसे सबसे खतरनाक युद्ध मैदान में नहीं बल्कि ह्यूमन साइकी के भीतर लड़े जाते हैं। इस जर्नी के अंत तक आप महाभारत को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉर, जहां हर कैरेक्टर एक एंशिएंट माइंड एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, जिसकी एकोज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती हैं। चैप्टर 1, कृष्ण द मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, एक योद्धा नहीं, फिर भी पूरी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण किरदार। उनके पास कोई सेना नहीं थी, फिर भी उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध जीता। उनके हाथों में कोई तलवार नहीं थी, फिर भी उनके शब्दों ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। यह सिर्फ धर्म का युद्ध नहीं था, यह मन और विचारों का युद्ध था। एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड जहां सबसे खतरनाक हथियार परसुएशन और परसेप्शन थे। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों को सामने देख खड़ा था, तब उसके मन में युद्ध से पहले ही पराजय आ गई थी। उसकी तलवार उसके हाथ में थी, लेकिन उसका मन हिल चुका था। और तभी कृष्ण ने अपना सबसे बड़ा अस्त्र उठाया, द आर्ट ऑफ परसुएशन, द भगवद गीता, माइंड कंट्रोल एट इट्स फाइनेस्ट। कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व पर क्वेश्चन करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने रियलिटी को इस तरह से रीफ्रेम्ड किया कि अर्जुन को युद्ध केवल एक कर्म बनकर दिखने लगा, न कि अपने ही लोगों का विनाश। न तुम किसी को मार सकते हो, न कोई मर सकता है, कृष्ण कहते हैं। यह सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, यह एक डीप साइकोलॉजिकल टेक्निक थी, एक ऐसा तरीका जिससे अर्जुन का पूरा परसेप्शन बदल जाए। यह माइंड कंट्रोल का एक सटल लेकिन पावरफुल उदाहरण था। कृष्ण ने न केवल उसके डाउट्स को हटाया, बल्कि उसे अपने इमोशंस से ऊपर उठकर सोचने पर मजबूर किया। अगर हम इसे मॉडर्न साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो कृष्ण की बातें कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग का सबसे प्राचीन उदाहरण है। उन्होंने अर्जुन की सोच को शिफ्ट किया, उसे गिल्ट से बाहर निकाला और उसे एक हायर पर्पस से जोड़ दिया। यह सिर्फ अर्जुन के साथ नहीं हुआ, पूरी महाभारत में कृष्ण ने रियलिटी को इस तरह मोल्ड किया कि जो चीज असंभव लगती थी वह संभव हो गई। जब उन्होंने कौरवों के पास शांति का प्रस्ताव रखा, तब भी वे जानते थे कि युद्ध अवश्यंभावी है। लेकिन यह शांति का प्रस्ताव केवल एक डिप्लोमेसी मूव नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल गेम था, जिससे उन्होंने कौरवों को यह यकीन दिलाया कि वे सही रास्ते पर हैं, जबकि असल में वे अपनी हार की ओर बढ़ रहे थे।
महाभारत के कई क्षणों में कृष्ण ने अपने शब्दों से पूरी घटनाओं की दिशा बदल दी। जब दुर्योधन ने कहा, मैं युद्ध चाहता हूं, तब कृष्ण ने उसे वही दिया जो वह चाहता था, लेकिन अपने शर्तों पर। जब अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, तब कृष्ण ने उसकी ही सोच को इस तरह बदला कि वह सबसे महान योद्धा बन गया। यही कारण है कि कृष्ण को केवल एक भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उनकी शक्ति केवल चमत्कारी नहीं थी, बल्कि साइकोलॉजिकल थी। वह जानते थे कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग से जीते जाते हैं। महाभारत में कृष्ण का सबसे बड़ा योगदान क्या था? सिर्फ एक सारथी बनना, या फिर एक पूरी पीढ़ी के सोचने का तरीका बदल देना? यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, यह पूरे मानव इतिहास के लिए एक संदेश था। जो सबसे बड़ी लड़ाइयां होती हैं, वे केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर लड़ी जाती हैं। चैप्टर 2, शकुनी, द मैनिपुलेटिव जीनियस। हर युद्ध के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है, कोई ऐसा जो खुद सामने नहीं आता, लेकिन अपने इशारों पर दूसरों की जिंदगी की बाजी लगाता है। महाभारत में यह भूमिका निभाई शकुनी ने। वह हस्तिनापुर का राजा नहीं था, न ही कोई महान योद्धा। फिर भी उसकी चालें इतनी गहरी थीं कि एक पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके शब्दों की धार किसी तलवार से कम नहीं थी। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह मन और विचारों की लड़ाई थी। और शकुनी इस डार्क साइकोलॉजिकल गेम का सबसे खतरनाक खिलाड़ी था। शकुनी ने सबसे पहले जिसे अपने जाल में फंसाया, वह था दुर्योधन। वह जानता था कि दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार और असुरक्षा थी। उसे अपने भाइयों से कमतर महसूस कराने के लिए शकुनी ने एक सटल लेकिन बेहद खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल किया, गैसलाइटिंग। हर बार जब दुर्योधन को अपने फैसलों पर शक होता, शकुनी उसे यह विश्वास दिला देता कि वह सही है और पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। क्या तुम देख नहीं सकते दुर्योधन? तुम्हारा हक छीन लिया गया है। पांडवों को सब कुछ मिल गया और तुम्हें कुछ नहीं। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक बीज था जो धीरे धीरे नफरत के पेड़ में बदलने वाला था। गैसलाइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इंसान को उसकी अपनी परसेप्शन पर शक करने पर मजबूर किया जाता है। शकुनी ने दुर्योधन के अंदर इतनी बार यह भावना भरी कि उसने कभी अपनी गलतियों को देखना बंद कर दिया। वह केवल शकुनी की बातों को ही सच मानने लगा। यह वही तरीका था जिससे इतिहास के कई तानाशाहों को तैयार किया गया, अपने सबसे बड़े दुश्मन को बाहरी दुनिया में देखने के लिए मजबूर करना, जबकि असली जाल उनके अपने ही मन के अंदर बुना जाता है। महाभारत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो पासों का खेल, जहां शकुनी ने अपनी कूटनीति की चरम सीमा दिखाई। लेकिन यह सिर्फ एक जुआ नहीं था, यह एक मास्टरफुली प्लान्ड साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। दुर्योधन के आग्रह पर पांडवों को खेल में बुलाया गया, लेकिन पासे शकुनी के थे। खेल शुरू होने से पहले ही परिणाम तय हो चुका था। लेकिन असली चाल पासों में नहीं थी, बल्कि शब्दों में थी। जब युधिष्ठिर ने हारना शुरू किया, तब भी शकुनी उसे लगातार खेल में खींचता रहा। बस एक और बाजी, शायद इस बार तुम जीत जाओगे। यह वही गैम्बलर्स फैलेसी है जिसे आज भी दुनिया के सबसे बड़े कसिनोस इस्तेमाल करते हैं। इंसान को यह यकीन दिलाना कि अगली बाजी उसकी किस्मत बदल सकती है, जबकि हर बाजी उसे और गहरे गड्ढे में धकेलती है। लेकिन शकुनी का सबसे घातक मनोवैज्ञानिक हमला तब हुआ जब उसने द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए मजबूर किया। यह सिर्फ एक दांव नहीं था, यह पूरे समाज के मन में भय और अपमान की भावना को जलाने की एक योजना थी। वह जानता था कि एक स्त्री का अपमान केवल एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे वंश को जलाकर राख कर सकता है। और यही हुआ। शकुनी ने केवल एक व्यक्ति को मैनिपुलेट नहीं किया, उसने पूरे कौरव और पांडव वंश के बीच नफरत के बीज बोए। जब भी शकुनी को मौका मिलता, वह दुर्योधन के कान में जहर घोलता। भीष्म पितामह तुम्हारा समर्थन क्यों नहीं करते? गुरु द्रोण सिर्फ अर्जुन को ही सिखाते हैं, तुम्हें नहीं। क्या तुम देख नहीं रहे कि पूरी सभा पांडवों के पक्ष में खड़ी है? शकुनी के ये शब्द न केवल दुर्योधन को और ज्यादा असुरक्षित बनाते थे, बल्कि उसे यह भी विश्वास दिलाते थे कि वह अकेला है। और जब कोई व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है,
तब वह सबसे अधिक कट्टर बन जाता है। लेकिन यह नफरत सिर्फ दुर्योधन तक सीमित नहीं रही। उसने द्रौपदी को अपमानित कराकर भीम के मन में बदले की आग जलाई। उसने शक फैलाकर भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र को अलग कर दिया। उसने पूरे वंश को इस तरह मैनिपुलेट किया कि अंत में हर कोई उसी साइकोलॉजिकल ट्रैप का हिस्सा बन गया, जिसे उसने बड़ी चालाकी से बुना था। शकुनी की असली शक्ति उसकी चालाकी नहीं थी, बल्कि उसकी पेशेंस थी। उसने वर्षों तक अपनी योजना को तैयार किया। उसने समय का इंतजार किया। उसने लोगों की इनसिक्योरिटीज को पहचाना और उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल किया। वह एक युद्ध लड़ रहा था, लेकिन तलवार से नहीं, बातों से, मानसिक जालों से और सबसे खतरनाक वेपन से, परसेप्शन मैनिपुलेशन। महाभारत के युद्ध में हजारों सैनिक मरे, लेकिन असली विनाश पहले ही हो चुका था, जब शकुनी ने लोगों के दिमागों को अपने काबू में कर लिया था। और यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी युद्ध से पहले ही युद्ध जीत लिया जाता है, बस सही तरीके से दिमागों को मोड़ा जाए। चैप्टर 3, दुर्योधन, द साइकोलॉजी ऑफ नार्सिसिज्म। हर महायुद्ध के केंद्र में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है, जो अपनी इच्छाओं को न्याय समझता है और जिसकी असुरक्षा धीरे धीरे उसके विनाश की नींव रखती है। महाभारत में यह किरदार था दुर्योधन। वह सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वह नार्सिसिज्म का सबसे प्राचीन उदाहरण था। वह खुद को शक्तिशाली मानता था, लेकिन भीतर से असुरक्षित था। वह सम्मान चाहता था, लेकिन अपनी ही इच्छाओं के कारण अपमानित होता रहा। और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपने अहंकार में इस कदर डूब चुका था कि उसने अपने ही पतन की नींव खुद रखी। दुर्योधन जन्म से ही खुद को श्रेष्ठ मानता था। वह कौरवों का सबसे बड़ा राजकुमार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह पांडवों को अपने बराबर मानने को तैयार ही नहीं था। उसने हमेशा खुद को हस्तिनापुर के वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में देखा। उसे विश्वास था कि वह सबसे योग्य है, सबसे योग्य योद्धा, सबसे योग्य राजा। लेकिन यही ग्रैंडियोसिटी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब उसे बताया गया कि युधिष्ठिर को राजा बनाया जाएगा, उसका अहंकार आहत हो गया। वह इसे अपनी प्रतिष्ठा पर हमला मानने लगा, जबकि हकीकत यह थी कि उसके ही कर्म उसे राजा बनने के योग्य नहीं बनाते थे। लेकिन नार्सिसिस्टिक माइंड अपनी गलतियों को नहीं देखता। वह सिर्फ यह देखता है कि दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। और यही सोच धीरे धीरे उसे और अधिक जहरीला बनाती चली गई। उसने अपने मन में एक नकली दुनिया बना ली थी, जहां वह नायक था और पांडव खलनायक। उसे यह विश्वास हो गया कि दुनिया उसे धोखा दे रही है, जबकि असल में वह अपने ही विचारों का शिकार हो रहा था। बाहरी दुनिया के लिए दुर्योधन एक आत्मविश्वासी, शक्तिशाली और अडिग व्यक्ति था, लेकिन अंदर से वह लगातार असुरक्षा से जूझ रहा था। वह जानता था कि पांडव उससे अधिक योग्य थे, कि अर्जुन उससे बेहतर योद्धा था, कि युधिष्ठिर अधिक न्यायप्रिय था, कि भीम अधिक शक्तिशाली था। लेकिन उसे यह स्वीकार करना मंजूर नहीं था। इसलिए उसने अपनी इनसिक्योरिटीज को डिनायल और अग्रेशन के रूप में प्रकट किया। वह हमेशा दिखाना चाहता था कि वह सबसे श्रेष्ठ है। जब द्रौपदी ने उसे अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया, तो यह सिर्फ एक ताना नहीं था, यह उसकी सबसे गहरी असुरक्षा पर सीधा वार था। उसने इसे व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व के लिए चुनौती मान लिया। यही नार्सिसिस्टिक रेज का सबसे बड़ा उदाहरण था। जब एक नार्सिसिस्ट की असली कमजोरी सामने आ जाती है, तो वह विनाशकारी बन जाता है। वह तर्क और बुद्धिमत्ता से परे जाकर सिर्फ बदला लेने के बारे में सोचता है। और दुर्योधन ने भी यही किया। उसने अपना पूरा जीवन इस एक अपमान का बदला लेने में लगा दिया, यह जाने बिना कि यह बदला खुद उसी का विनाश बन जाएगा। एक नार्सिसिस्ट कभी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकता, और यही दुर्योधन की सबसे बड़ी समस्या थी। उसने हमेशा खुद को अजेय समझा। जब शकुनी ने उसे पांसे के खेल में जीत दिलाई, तो वह यह मान बैठा कि वह हमेशा जीत सकता है। जब कर्ण ने उसका साथ दिया, तो उसे विश्वास हो गया कि वह पांडवों को हरा सकता है। जब भगवान शिव से भीम को विशेष वरदान मिला, तब भी उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि कोई उससे शक्तिशाली हो सकता है। उसका इल्यूजन ऑफ इनविंसिबिलिटी इतना गहरा था कि जब पूरी कौरव सेना खत्म हो गई, तब भी उसने हार स्वीकार नहीं की।
उसने अंतिम क्षण तक खुद को विजेता मानने का नाटक किया। लेकिन महाभारत का सबसे बड़ा सबक यही था, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं देखता, वह अंततः उन्हीं कमजोरियों का शिकार बन जाता है। दुर्योधन ने अपना पूरा जीवन दूसरों को गलत साबित करने में बिता दिया, लेकिन अंत में वह खुद को गलत साबित करने से नहीं बच सका। वह चाहता था कि इतिहास उसे एक महान योद्धा के रूप में याद रखे, लेकिन इतिहास ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखा जिसने अपनी असुरक्षाओं को खुद पर हावी होने दिया, जिसने अपने अहंकार की रक्षा के लिए एक पूरी पीढ़ी को युद्ध में झोंक दिया, जिसने अपनी हार को हमेशा दूसरों की साजिश माना, लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा। महाभारत में दुर्योधन सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वह नार्सिसिज्म का सबसे खतरनाक उदाहरण था। और उसका जीवन एक चेतावनी है कि जब अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि सच्चाई दिखाई ही नहीं देती, तब विनाश केवल एक समय की बात रह जाती है। चौथी किताब, कर्ण, गैसलाइटिंग का दुखद प्रयोग। कुछ लोग जन्म से ही युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक प्रयोग के लिए चुने जाते हैं, एक मानसिक प्रयोग जहां उनके अस्तित्व को बार बार परखा जाता है, जहां उन्हें यह यकीन दिलाया जाता है कि वे कभी भी पर्याप्त नहीं हैं। महाभारत में कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह गैस लाइटिंग का सबसे बड़ा शिकार था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरी जिंदगी खुद को साबित करना पड़ा, जिसे हर मोड़ पर यह बताया गया कि वह सही जगह पर नहीं है, कि वह योग्य नहीं है, कि वह हमेशा किसी और से कमतर रहेगा। और अंत में जिसने अपने ही मन में एक ऐसा जाल बना लिया जहां वह खुद को सही और बाकी दुनिया को गलत मानने लगा। कर्ण की पूरी जिंदगी एक अस्वीकार किए गए व्यक्ति की कहानी थी। जन्म से ही त्यागा गया, एक सूत पुत्र के रूप में पला बढ़ा, और जब उसने खुद को साबित करने की कोशिश की तो हर जगह उसे यही कहा गया, तुम योग्य नहीं हो। जब द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य के रूप में अस्वीकार किया, जब कर्ण ने खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए परशुराम का सहारा लिया और फिर वहां भी धोखा खाया, जब समाज ने हमेशा उसकी पहचान को उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसके जन्म से आंका। गैसलाइटिंग का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे खुद को ही संदेह की नजर से देखने लगता है। कर्ण की सबसे बड़ी लड़ाई उसके बाहरी दुश्मनों से नहीं थी, बल्कि उसके अपने भीतर थी। वह हमेशा इस विचार से लड़ता रहा कि क्या वह सच में योग्य है, क्या वह वाकई उतना महान है जितना वह सोचता है, या फिर दुनिया सही कह रही है। यह वही मानसिक प्रभाव है जो एक गैसलाइट किए गए व्यक्ति पर होता है। उसे बार बार बताया जाता है कि वह कमतर है, और धीरे धीरे वह इस झूठ को सच मानने लगता है। और यही कर्ण के साथ हुआ। उसने खुद को हमेशा एक आउटसाइडर माना, एक ऐसा योद्धा जिसे हमेशा अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना होगा। लेकिन कर्ण की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब युद्ध से ठीक पहले कृष्ण ने उसके मन को तोड़ने का प्रयास किया। कृष्ण जानते थे कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि मानसिकता से जीता जाता है, और इसलिए उन्होंने कर्ण पर सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल अटैक किया। उन्होंने उसे उसकी असली पहचान बताई। तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। यह सत्य था, लेकिन यह सत्य कर्ण के लिए सबसे बड़ा भ्रम भी था, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने अपनी पहचान को इस संघर्ष में बनाया था कि वह सूत पुत्र होकर भी राजाओं से श्रेष्ठ है। और अब ऐन युद्ध के पहले यह बताया जाना कि वह उसी कुल का हिस्सा था जिससे उसने हमेशा युद्ध किया था, यह एक मानसिक झटका था। कृष्ण की इस चाल का मकसद कर्ण को तोड़ना था, और कर्ण डगमगा भी गया, लेकिन फिर भी उसने अपने निर्णय को नहीं बदला। क्यों? गैसलाइटिंग केवल व्यक्ति को कमजोर नहीं करता, यह कभी कभी व्यक्ति को जिद्दी बना देता है। जब कोई बार बार अपने अस्तित्व पर सवाल उठते देखता है, तो वह खुद को बचाने के लिए एक दीवार बना लेता है, एक ऐसी दीवार जहां वह किसी भी हाल में अपने विचारों को बदलने को तैयार नहीं होता। कर्ण के साथ यही हुआ। उसने अपनी पहचान खुद बनाई थी, और वह इसे बदलने के लिए तैयार नहीं था। वह जानता था कि दुर्योधन का साथ देना सही नहीं है। वह जानता था कि पांडवों की जीत धर्म के पक्ष में थी, लेकिन उसके लिए लॉयल्टी सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि उसका अस्तित्व बन चुका था। अगर मैं आज अपना पक्ष बदल लूं तो मैं कौन रह जाऊंगा? यह वही प्रश्न है जो हर गैसलाइट किया गया व्यक्ति
खुद से पूछता है। जब कोई लगातार संघर्ष करता है, खुद को साबित करने के लिए पूरी जिंदगी लड़ता है, तो वह अपनी ही लड़ाई का गुलाम बन जाता है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन वह खुद अपने दिमाग के जाल से बाहर नहीं निकल सका। उसकी असुरक्षा ने उसे मजबूर किया कि वह दुर्योधन के पक्ष में खड़ा रहे, भले ही वह जानता था कि वह गलत कर रहा है। महाभारत में कर्ण की हार युद्ध में नहीं हुई। उसकी हार उसके अपने मन में बहुत पहले हो चुकी थी। उसे हमेशा यह बताया गया कि वह आउटसाइडर है, और अंत तक उसने खुद को वही मान लिया। और यही गैसलाइटिंग की सबसे खतरनाक सच्चाई है। कभी कभी यह आपको अपनी असली पहचान से इतना दूर कर देता है कि जब सच आपके सामने आता है, तब भी आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते। चैप्टर 5, भीष्म, द पैराडॉक्स ऑफ एक्सट्रीम लॉयल्टी। कभी कभी सबसे बड़ा बलिदान वही होता है जो इंसान खुद के लिए करता है, अपनी इच्छाओं का, अपने सपनों का, और कभी कभी अपनी बुद्धि का भी। महाभारत में भीष्म सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे लॉयल्टी के सबसे बड़े प्रतीक थे। लेकिन यह सिर्फ उनकी महानता की कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी भी है कि जब निष्ठा इतनी अंधी हो जाती है कि इंसान तर्क और नैतिकता को भी त्याग दे, तो वह स्वयं अपने ही आदर्शों का शिकार बन जाता है। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म बना लिया, लेकिन धीरे धीरे यही प्रतिज्ञा उनके लिए मैनिपुलेशन की जंजीर बन गई। भीष्म ने हस्तिनापुर की सेवा का प्रण लिया था, एक ऐसा वचन जिसे उन्होंने कभी भी नहीं तोड़ा। लेकिन यह वचन सिर्फ एक नियम नहीं था, यह धीरे धीरे उनके जीवन का सबसे बड़ा बंधन बन गया। पहले इस प्रतिज्ञा ने उन्हें सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर किया। फिर इस प्रतिज्ञा ने उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी बना दिया, और अंत में इस प्रतिज्ञा ने उन्हें उस अन्याय का समर्थन करने के लिए भी मजबूर किया जिसे वे खुद गलत मानते थे। यह वही साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें कई महान व्यक्ति फंस जाते हैं। वे अपने ही आदर्शों के इतने गुलाम बन जाते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। धृतराष्ट्र के प्रति उनकी वफादारी ने उन्हें सिर्फ एक रक्षक बना दिया, लेकिन यह वफादारी इतनी अंधी थी कि उन्होंने अपने ही कर्तव्यों को देखना बंद कर दिया। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, वे जानते थे कि यह गलत था, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का सेवक हूं। यहां मैनिपुलेशन स्पष्ट था। भीष्म की निष्ठा को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जब किसी व्यक्ति को इतना नियंत्रित कर लिया जाता है कि वह सही और गलत के बीच फर्क करना भूल जाए, तब उसकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। भीष्म की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि उन्होंने अपनी निष्ठा को तर्क से ऊपर रख दिया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि एक राजा की सेवा करना और एक अन्यायी राजा की सेवा करना, इन दोनों में फर्क है। यह वही गलती है जो आज भी लोग करते हैं। वे ब्लाइंड लॉयल्टी को सबसे बड़ा गुण मानते हैं, बिना यह सोचे कि यह किस दिशा में जा रही है। अगर भीष्म ने सिर्फ एक बार अपने नियमों को चुनौती दी होती, अगर उन्होंने सिर्फ एक बार अपने कर्तव्य और अपने नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की होती, तो शायद महाभारत का युद्ध टल सकता था। लेकिन उन्होंने नहीं किया। ब्लाइंड लॉयल्टी कभी भी सच्ची शक्ति नहीं होती। यह सिर्फ एक धीमा जहर होता है जो इंसान को उस मोड़ पर पहुंचा देता है जहां वह सोचने की क्षमता खो देता है। और भीष्म की सबसे बड़ी विडंबना यही थी। वह महाभारत के सबसे बुद्धिमान योद्धा थे, लेकिन अपनी ही निष्ठा के कारण सबसे ज्यादा असहाय भी। एक मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति और एक ब्लाइंडली लॉयल व्यक्ति में क्या अंतर होता है? भीष्म के पास साइकोलॉजिकल रेजिलियंस थी। उन्होंने जीवन के हर कठिन फैसले को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी इच्छाओं को त्यागा। उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए हर त्याग किया। लेकिन जब समय आया कि वे अपने सिद्धांतों को चुनौती दें, तब वे असफल हो गए। क्योंकि साइकोलॉजिकल रेजिलियंस का मतलब यह नहीं होता कि आप सिर्फ अपने नियमों का पालन करें। इसका मतलब यह होता है कि आप अपने नियमों को तब बदल सकें जब वे आपको गलत दिशा में ले जा रहे हों। ब्लाइंड ड्यूटी इंसान को जंजीरों में बांध देता है, लेकिन ट्रू रेजिलियंस इंसान को वह शक्ति देता है कि वह यह पहचान सके कि कब किसी नियम को तोड़ना जरूरी है। भीष्म का दुखद अंत यही सिखाता है कि अगर आप अपनी निष्ठा को ही अपनी पहचान बना लेते हैं,
तो एक दिन आप सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाते हैं। और जब आपको एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भीष्म महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी शक्ति होते हुए भी वे सबसे असहाय इंसान थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को ही अपना धर्म मान लिया, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि सही निर्णय लेना भी होता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि निष्ठा महान होती है, लेकिन जब यह सोचने की शक्ति को खत्म कर दे, तब यह सिर्फ एक जंजीर बन जाती है। और सबसे दुखद यह होता है कि जब तक इंसान इसे समझता है, तब तक वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका होता है। चैप्टर 6, द्रौपदी। द पावर ऑफ इमोशनल ट्रिगर्स। कुछ युद्ध तलवारों से नहीं लड़े जाते, वे भावनाओं से लड़े जाते हैं। कभी कभी एक अपमान, एक आंसू, एक जलती हुई भावना पूरे साम्राज्य को खाक में मिला सकती है। महाभारत में द्रौपदी सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह इमोशनल ट्रिगर्स की सबसे बड़ी मिसाल थी। उनका अपमान केवल उनका व्यक्तिगत दुख नहीं था, यह उस क्रोध की चिंगारी थी जिसने पूरे युद्ध को जन्म दिया। और यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। भावनाएं सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, वे सामूहिक विनाश का कारण भी बन सकती हैं। महाभारत में कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन अगर एक घटना को चुनना हो जिसने पूरे युद्ध को अनिवार्य बना दिया, तो वह था द्रौपदी का अपमान। सभा में जब उसे बालों से घसीटा गया, जब उसके वस्त्र खींचने की कोशिश की गई, जब उसके पतियों को अपमानित किया गया, यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। अगर द्रौपदी चुप रह जाती, तो क्या युद्ध होता? अगर उसने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया होता, तो क्या पांडव बदला लेते? नहीं। यही इमोशनल ट्रिगर्स की शक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को हथियार बना लेता है, तो वह पूरी दुनिया को हिला सकता है। द्रौपदी के क्रोध और आंसुओं ने सिर्फ पांडवों को नहीं, बल्कि पूरे समय को बदल दिया। जब उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं अपने खुले बालों को दुर्योधन के रक्त से नहीं धोऊंगी, तब तक मैं इन्हें नहीं बांधूंगी, तो यह एक सिंबॉलिक ट्रिगर बन गया। यह सिर्फ एक प्रतिज्ञा नहीं थी, यह पूरे महाभारत के लिए एक घोषणा थी कि अब इस अपमान का बदला लिया जाएगा। रिवेंज साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नियम यही है। इंसान को जितना अधिक अपमानित किया जाएगा, उतनी ही गहरी उसकी बदले की आग होगी। और द्रौपदी का बदला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, यह एक पूरे साम्राज्य का बदला था। उसका क्रोध इतना शक्तिशाली था कि उसने अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं को हिला दिया। उसका दुख इतना गहरा था कि उसने युधिष्ठिर जैसे शांत स्वभाव के व्यक्ति को भी युद्ध के लिए मजबूर कर दिया। यही साइकोलॉजिकल रिवेंज की असली ताकत होती है। यह तर्क को खत्म कर देती है, यह फैसलों को आवेग में बदल देती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह बदला आवश्यक था? क्या यह विनाश केवल एक व्यक्ति के अपमान का प्रतिफल था? यही महाभारत की सबसे बड़ी विडंबना है। कभी कभी न्याय और विनाश के बीच की रेखा इतनी पतली होती है कि लोग इसे देख ही नहीं पाते। इतिहास में हमेशा से महिलाओं को भावनात्मक ताकत के प्रतीक के रूप में देखा गया है, लेकिन महाभारत हमें यह दिखाता है कि यह भावनात्मक ताकत केवल सहन शक्ति तक सीमित नहीं है, यह पावर प्ले का सबसे खतरनाक हथियार भी बन सकती है। कौशल्या का मौन, गांधारी की आंखों पर पट्टी, कुंती के छुपे हुए राज, हर महिला ने अपनी भावनाओं को शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन इनमें से कोई भी द्रौपदी की तरह प्रत्यक्ष नहीं थी। द्रौपदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब एक महिला अपमान का शिकार होती है, तो वह केवल एक पीड़िता नहीं बनती, वह एक क्रांति की शुरुआत भी कर सकती है। कि भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, वे और भी तीव्र होकर उभरती हैं। कि जब किसी का अपमान किया जाता है, तो यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का अपमान बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण सबक, कभी कभी बदला न्याय से अधिक शक्तिशाली बन जाता है। महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन अगर उस युद्ध की जड़ को देखना हो, तो वह सिर्फ एक घटना थी, एक महिला का अपमान। क्या यह युद्ध आवश्यक था? क्या यह सब सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी? महाभारत यह जवाब नहीं देता, लेकिन यह सवाल छोड़ जाता है कि जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तब वे पूरे इतिहास को बदल सकती हैं।
और द्रौपदी की कहानी यही सिखाती है, एक अपमान सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं होती, कभी कभी यह पूरे साम्राज्य का विनाश बन जाता है। चैप्टर 7, युधिष्ठिर, द डेंजर ऑफ ओवर रैशनलाइजेशन। क्या हर समय सही निर्णय लेना ही असली बुद्धिमानी है? क्या नैतिकता की परिभाषा हर परिस्थिति में एक जैसी होती है, या फिर कभी कभी अति नैतिकता ही सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है? युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। वह सत्य, न्याय और नीति का सबसे बड़ा प्रतीक था। लेकिन महाभारत हमें यह दिखाता है कि जब तर्क और नैतिकता को बिना परिस्थिति समझे लागू किया जाता है, तो यह इंसान को सबसे कमजोर बना सकता है। युधिष्ठिर का सबसे बड़ा गुण था उसकी नैतिकता, लेकिन यही नैतिकता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। जब उसने जुए में अपनी सेना, अपने राज्य, अपने भाइयों को दांव पर लगाया, तो यह केवल एक खेल नहीं था, यह एक मानसिक भ्रम था जहां उसने अपने ही नियमों में खुद को फंसा लिया। धर्म कहता है कि जो खेल में भाग लेता है उसे हार को भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन धर्म यह भी कहता है कि जो सही हो वही किया जाना चाहिए। युधिष्ठिर ने अपने नियमों को नैतिकता की इतनी ऊंची मीनार पर रख दिया कि वह यह नहीं देख सका कि उसका दुश्मन इन नियमों को तोड़ रहा था। अति नैतिकता का सबसे बड़ा खतरा यही होता है, इंसान सही और गलत के इतने गहरे विश्लेषण में फंस जाता है कि वह यह नहीं देख पाता कि सामने वाला उसे एक खेल में उलझा रहा है। धृतराष्ट्र और शकुनी ने इसे समझा, दुर्योधन ने इसे इस्तेमाल किया, और युधिष्ठिर अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया। युधिष्ठिर यह मानता था कि सत्य केवल एक ही होता है, लेकिन महाभारत हमें यह सिखाता है कि सत्य हमेशा परिस्थिति पर निर्भर करता है। जब युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य को मारने की बारी आई, तो कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर को इस झूठ को स्वीकार करने में दिक्कत हुई, क्योंकि उसने जीवन भर सत्य को सबसे बड़ा धर्म माना था। लेकिन क्या यहां सच बोलना सही होता? अगर युधिष्ठिर ने सत्य का पालन किया होता तो पांडव हार सकते थे। अगर उसने कृष्ण की चाल को न अपनाया होता तो अन्याय जीत जाता। यहीं पर महाभारत की सबसे गहरी सीख छुपी है। एब्सोल्यूट ट्रूथ एक भ्रम होता है। कोई भी सत्य तभी महत्वपूर्ण होता है जब वह सही समय पर लागू किया जाए। अगर सत्य को बिना परिस्थितियों को देखे अपनाया जाए तो यह सिर्फ एक बोझ बन जाता है। युधिष्ठिर इस भ्रम में जीता रहा कि सच हमेशा सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन युद्ध के समय सत्य नहीं बल्कि बुद्धिमानी ही सबसे बड़ा हथियार बनती है। जुए की बुरी लत केवल लत नहीं होती, यह एक मानसिक स्थिति होती है, और युधिष्ठिर की हार केवल जुए की हार नहीं थी, यह उसके गैम्बलर्स माइंडसेट की हार थी। शकुनी जानता था कि युधिष्ठिर कभी भी जुए से पीछे नहीं हटेगा। शकुनी जानता था कि युधिष्ठिर नियमों का पालन करेगा, भले ही यह उसे बर्बाद कर दे। शकुनी जानता था कि अगर युधिष्ठिर ने एक दांव हार लिया तो वह अगले दांव में इसे वापस जीतने की कोशिश करेगा। यही गैम्बलर्स फैलेसी है, जिसमें इंसान यह सोचता है कि अगर वह एक बार हार गया तो अगली बार वह अपनी किस्मत बदल सकता है। लेकिन जुए में जीत किस्मत से नहीं होती, यह एक मनोवैज्ञानिक खेल होता है। युधिष्ठिर इस खेल को नहीं समझ पाया। उसने यह नहीं देखा कि सामने बैठा व्यक्ति नियमों को नहीं मान रहा था। उसने यह नहीं समझा कि कभी-कभी नैतिकता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है समझदारी। युधिष्ठिर का सबसे बड़ा दोष यह नहीं था कि वह नैतिक था, उसका दोष यह था कि उसने नैतिकता को ही अपनी एकमात्र रणनीति बना लिया। महाभारत हमें यह सिखाता है कि अच्छे इरादे ही पर्याप्त नहीं होते, सही समय पर सही फैसले लेना जरूरी होता है। अगर युधिष्ठिर ने अपनी अति नैतिकता को थोड़ा लचीलापन दिया होता, अगर उसने अपने सत्य और नियमों को परिस्थितियों के हिसाब से अपनाया होता, अगर उसने अपने दुश्मनों की रणनीति को समझकर जवाब दिया होता, तो शायद महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी विडंबना थी। उसने सब कुछ सही करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ खो दिया, क्योंकि कभी-कभी सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी भूल बन जाती है।